दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें, यहाँ पे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि जिस तरह से खबरें निकल के आ रही थी कि यूएस की कुछ एजेंसियां हैं जो अदानी ग्रुप से संबंध रखने वाले निवेशकों की जांच कर रही है। अब इसी को लेकर क्लेरिफिकेशन आ चुका है अदानी ग्रुप की तरफ से। उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या है वो बयान, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अदानी ग्रुप जिस तरह से एग्रेसिव तरीके से हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, उससे तो एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय अदानी ग्रुप और तेजी से अपने बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है अदानी ग्रुप से संबंधित। क्या है वो गुड न्यूज, उसको भी समझेंगे। और अदानी ग्रुप में आने वाले समय क्या फिर से एक तेजी का दौर शुरू होगा या फिर स्टॉक धीरे धीरे करके गिरावट की चपेट में चले जाएंगे। वैसे आज भी देखें तो मिक्स ट्रेंड दिखाई दे रहा है। कुछ स्टॉक के अंदर तेजी बनी हुई है और कुछ स्टॉक के अंदर मामूली सी गिरावट जरूर है। लेकिन आने वाले समय में आगे की क्या संभावना बन रही है उसको जानने की कोशिश करेंगे। और अदानी ग्रुप के साथ में अदानी ग्रुप के जो CFO है जुगविंदर सिंह, उन्होंने भी कुछ बड़ा बयान दिया, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 10:30 के आसपास का टाइम है। अगर हम बात करें अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, तो स्टॉक इस समय 723 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.090% की गिरावट है। यानी एक तरह से देख सकते हो फ्लैट ट्रेड कर रहा है स्टॉक, लेकिन थोड़ी सी गिरावट के साथ में। अगर अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें, स्टॉक 2299 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.16% की तेजी है। तो ये कह सकते हैं कि ये भी स्टॉक लगभग आपको फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, मामूली सी तेजी दिखाई दे रही है। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक इस समय 959 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.89% की गिरावट है, लगभग 1% के आसपास की गिरावट है। अगर बात करें अदानी टोटल गैस की, तो यहाँ पे जो गिरावट है वो 642 के स्तर पे देखें तो 0.28% की गिरावट है, मामूली सी गिरावट है, लेकिन स्टॉक रेड जोन में ट्रेड कर रहा है। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो 774 पर स्टॉक है इस समय, जहाँ पे 0.52% की तेजी, लगभग आधा % की तेजी है। अगर बात करें अदानी विल्मा लिमिटेड की, तो स्टॉक इस समय 407 के आसपास है, जहाँ पे 0.23% की तेजी देखने को मिल रही है। अदानी पावर में तेजी थोड़ी ठीक है, देख सकते हो कि 253 के स्तर पे 1.06% की तेजी, लगभग 1% से आसपास की तेजी है। अगर हम बात करें ACC सीमेंट की, तो 1789 पर स्टॉक इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.17% की गिरावट है। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी तेजी ठीक है, 437 के स्तर पे देख सकते हो 1.15% की इस समय तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें NDTV की, तो ये स्टॉक ने कमाल किया है, देख सकते हो कि इसमें अपर सर्किट लगा है। ये पहला ऐसा स्टॉक है जो काफ़ी शानदार लग रहा है। इस समय 236 के स्तर पे 5% का अपर सर्किट लग गया, और ये काफ़ी अच्छी बात है कि इसमें एक तेज़ी का दौर है स्टॉक के अंदर। वैसे देख सकते हो कि 4 स्टॉक में गिरावट है और 6 स्टॉक में तेज़ी बनी हुई है इस समय। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जिस तरह से लगातार खबरें निकल के आए थे कि यूएस की जांच एजेंसियां है जो उन इन्वेस्टरों के साथ में बातचीत कर रही है, उनसे सवाल जवाब कर रही है जिन्होंने पिछले दिनों अदानी ग्रुप के साथ में कुछ निवेश के लेकर उनकी बातचीत हुई है। तो रोड शोज के दौरान जो बातचीत हुई उसको लेकर यहाँ पे खबरें निकल के आ रही थी कि यूएस की एजेंसियाँ उनसे जाँच करें। लेकिन अब यहाँ पे जो क्लेरिफिकेशन है अदानी ग्रुप की तरफ से कि हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उनको कोई समन भेजा गया है। जो निवेशक जिन्होंने साथ में हमारी बातचीत चल रही है उनको समन भेजा करके ऐसी कोई बातचीत नहीं है, नहीं उनके साथ में ऐसी जो एक रूटीन बातचीत है वो हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई समन नहीं भेजा गया, उनसे कोई बड़ी जांच नहीं हो रही है। इसके अलावा भी उन्होंने क्लेरिफाइड किया है कि हमने जो भी बॉन्ड्स भी जारी किए वो आप देख सकते हो कि लिस्टेड है SGX में और इंडियन INX में। तो जो बॉन्ड्स हम जारी कर रहे हैं पूरी तरह से नियम कायदों के तहत बॉन्ड्स जारी कर रहे हैं, और हम जो भी एक्सटर्नल बोरोइंग भी कर रही है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के तहत ही कर रहे हैं, यानी किसी प्रकार का कोई कानून का उल्लंघन हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अदानी ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि जो भी हमारा बिजनेस है, जो भी सारी जानकारी है वो पब्लिक डोमेन में है, कोई भी चीज़ छुपाई नहीं गई है, चाहे यूएस के मार्केट में हो या फिर इंडिया के बाजार में हो। हमने हर चीज़ वहाँ पे पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से बताई हुई है, सारी जानकारी सब एजेंसीज को है और ऐसे में कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो जो भी है हमारा पूरी तरह से देखें तो हर चीज़ पब्लिक के पास जानकारी उसकी है। तो ये सारी की सारी जानकारी इन्होंने एक्सचेंज के साथ में शेयर की है। अदानी ग्रुप का कहना है कि सारी की सारी जो जानकारी है वो पब्लिक रिकॉर्ड में है और हम सारे जो भी नियम कायदे हैं उनको फॉलो करते हैं, किसी प्रकार से कोई भी लॉ ब्रेक नहीं किया है और सब कानून के तहत ही कार्रवाई करें, चाहे इंडिया के बाजार में हो या फिर यूएस के बाजार में हो।
यहाँ पे अदानी ग्रुप की तरफ से कहा गया कि इस समय हमें ये बिना सैर पैर की बातों की तरह से जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं उसको बंद कर देना चाहिए और ऑलरेडी सेबी इसकी जांच कर रही है, उसका हमें इंतजार करना चाहिए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला देगी, तब तक का वेट करें और इसे बिना बातों की अफवाहें न फैलाए। अदानी ग्रुप की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक 6 सदस्यों की कमेटी गठित की थी, उन्होंने इस पूरे मामले की जांच भी की और उनको इस जांच में कुछ भी गलत नहीं पाया। उन्होंने ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी जो जांच सबमिट की है उसमें बताया गया है कि फिलहाल किसी प्रकार के कोई कायदे कानून का उल्लंघन दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब इतनी जाँच रिपोर्ट हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस पूरे मामले को देख रही है, तो इस तरह से बिना सिर पैर की बातों की तरह अफवाहें फैला के और नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, जिसमें निवेशकों को भी नुकसान होता है, जो शेयर होल्डर उनको भी नुकसान होता है। यहाँ पे अदानी ग्रुप की तरफ से एक और बड़ी बात कही गई, उनका कहना है कि जानबूझ के इस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, टारगेट किया जा रहा है अदानी ग्रुप को और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए कुछ छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। और देख सकते हो कि रूटीन जांच होती है, अगर उन्होंने निवेशकों से पूछताछ भी की तो उसमें कोई गलत नहीं है। अगर वो किसी विदेशी कंपनी के साथ में अगर वो बिजनेस करे तो वो जानकारी उनके पास, सरकार के पास होनी चाहिए, लेकिन ऐसी छोटी बातों को जानबूझ के बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। एक तरह से पूरा ये मामला बनाया जा रहा है जैसे कि उन्होंने कुछ गलत किया है। तो इस तरह से ये अफवाहें फैलाई जा रही है ताकि नुकसान हो अदानी ग्रुप को भी और निवेशकों को भी। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप ने एक और बड़ा अचीवमेंट किया। उनका जो गोदा पावर प्लांट है झारखंड का, वो सेकंड जो यूनिट है वो भी शुरू हो चुके हैं संडे। आप देख सकते हो कि उसकी जानकारी दे दी गई है और आप देख सकते हो कि एक्सचेंज को जो जानकारी दी गई उसके हिसाब से उनका जो सेकंड यूनिट है वो भी शुरू हो चुका है। और देख सकते हो कि उसकी जो कमर्शियल रूप से संडे से उसमें जो है बिजली का उत्पादन शुरू हो चुका है। तो ये देख सकते हो कि जो यूनिट 2 है 800 मेगावाट कैपेसिटी का, और इस तरह से 2 टोटल यूनिट है जिससे यहाँ पे बिजली का निर्माण होगा झारखंड में, और ये सारी जो बिजली है वो बांग्लादेश को सप्लाई की जा रही है। तो यहाँ पे जो कंपनी की तरफ से कहा गया है कि हमने सक्सेसफुली टेस्ट रन कर लिया है और बिजली बांग्लादेश को देनी शुरू कर दी है। इससे पहले देखें तो अप्रैल में ही इनका फर्स्ट जो प्लांट था वो शुरू हो चुका था और वहाँ से बिजली ऑलरेडी बांग्लादेश को देनी शुरू कर दी गई थी। तो यहाँ पे इस प्लांट के माध्यम से देखें तो 748 मेगावाट की बिजली जो बांग्लादेश को सप्लाई की जाएगी। और इसके लिए देखें तो अदानी ग्रुप ने 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बांग्लादेश के साथ में, और जो बांग्लादेश की पावर डेवलपमेंट बोर्ड है। तो देख सकते हो इससे काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा, आने वाले समय में इसका फ़ायदा अदानी ग्रुप को जरूर होगा। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप के CFO जोगिंदर सिंह की तरफ से बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि इस समय अदानी ग्रुप काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, हमारे पास इस समय हेल्दी बैलेंस शीट है और देख सकते हो हमारा जो बिजनेस है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो भी है। और उनका कहना है कि एक बार अगर मार्केट स्टैब्लिश हो जाएगा, उसमें टोटल देखिए जो स्टेबिलिटी आ जाएगी, उसके बाद में हम फिर से रिव्यू करेंगे किस तरह से मार्केट में आगे बढ़ना, क्या स्ट्रेटेजी सेट करनी है। तो इस समय हम बिजनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, हमारा बिजनेस बिल्कुल पटरी पे है, लेकिन आने वाले समय में हम अपनी रणनीति को बदल भी सकते हैं जैसे ही थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अदानी ग्रुप की तरफ से कहा गया कि बिजनेस हमारा लगातार पटरी पे है, काफ़ी तेज़ी से बिजनेस बढ़ रहा है। उनका कहना है कि जो टोटल कंसोलिडेटेड अदानी ग्रुप की जो इनकम है उसमें 96% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो 1,38,175 रुपीज़ के आसपास है फाइनेंशियल 2020-2023 में। और देख सकते पिछले साल यानी 2021-22 की बात करें तो ये 70,433 रुपीज़ के आसपास थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा इनकम है वो डबल हो चुकी है। तो बिजनेस बहुत तेज़ी से हमारे बढ़ रहा है और हमारा जो एबिटेडा है उसमें 112% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है, जो देख सकते हो कि 10,025 रुपीज़ के आसपास रहा। तो बहुत ही शानदार तरीके से बिजनेस बढ़ रहा है और आने वाले समय में हमें जो भी हमारे जो लैंडर्स है उनको हम आराम से उनका जो भी बकाया उसको चुकाने की हमारे पास में वो कंडीशन है। तो आने वाले समय में हम अपने तेज़ी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए चिंता कम है, बिजनेस हमारा पटरी पे है, लगातार हमारा बिजनेस बढ़ रहा है और आने वाले समय हम और भी कुछ बड़े डिसीजन लेंगे, लेकिन उसके लिए एक बार मार्केट को स्टैब्लिश होने दे, उसके बाद में हम कुछ स्टेबिलिटी आने के बाद बाजार में जो भी होगा आगे हम फैसला करेंगे। तो कुल मिला के देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी खबरें निकल के आ रही है जो इशारा करी कि आने वाले समय में कुछ तेज़ी से आगे अदानी ग्रुप बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन अभी वेट हमें करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।